आओ समझें भारत के पावर हाउस औद्योगिक क्षेत्र को। तो भारत की इकोनॉमी कैसे चलती है, कहाँ बनती है आपकी कारें, मोबाइल और कपड़े, इसका सीधा जवाब है हमारे औद्योगिक क्षेत्रों के डिटेल में। ये क्षेत्र देश से के असली पावर हाउस है और हम आपको बताएंगे आज 8 सबसे बड़े औद्योगिक हॉटस्पॉट मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में। भारत में छोटे बड़े औद्योगिक एरिया हैं, लेकिन 8 ऐसे क्षेत्र हैं जो देश की औद्योगिक रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। इन्हें आप भारत के सुपर इंडस्ट्रियल हब्स कह सकते हैं। ये कहाँ है और क्या खास है इनमें, आइए देखते हैं। पहला है मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल एरिया और ये महाराष्ट्र में है और देश की आर्थिक राजधानी का गढ़ है। यहाँ मुंबई, पुणे, नासिक, सोलापुर में भारी उद्योग और आईटी के काम होते हैं। और दूसरा है हुगली क्षेत्र, ये पश्चिम बंगाल में है। कोलकाता और इसके आसपास का ये इलाका जूट, इंजीनियरिंग और पोर्ट एक्टिविटीज़ का पुराना सेंटर है ये। तीसरा है बेंगलुरु तमिलनाडु वाला और ये कर्नाटक राज्य और तमिलनाडु राज्य में है। ये टेक हब बेंगलुरु में से लेकर चेन्नई, कोयम्बटूर तक फैला है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और आईटी का सबसे बड़ा केंद्र है। तीसरा है गुजरात एरिया इंडस्ट्री, तो गुजरात के अंदर ही है। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, ये पूरा इलाका बंदरगाहों की वजह से ट्रेड और पेट्रोकेमिकल्स के लिए जाना जाता है। और पांचवा है छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में फैला हुआ है। इसे भारत का रूर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला में कोयला, लोहा, स्टील का सबसे ज़्यादा काम होता है। और छठा है विशाखापत्तनम गुंटूर इंडस्ट्रियल एरिया, ये आंध्र प्रदेश में है। तटीय एरिया होने के कारण ये पोर्ट, मिनरल और फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सातवां है गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ इंडस्ट्रियल एरिया, जो हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में है। यह एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है और यहाँ पर ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सर्विस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। आठवां है कोल्लम तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर है और ये क्षेत्र आईटी और टूरिज्म और कुछ पारंपरिक उद्योगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कहाँ पर कौन सा ज़्यादा इंडस्ट्रियल पार्क अपने पावर रखता है। ये टोटल 4500 के आसपास औद्योगिक क्लस्टर और पार्क हैं। जो कौन सा जो है इंडस्ट्रियल पार्क कितनी अहमियत रखता है उस हिसाब से मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है स्टेट, उसके अंदर 700 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया बना हुआ है। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी ये संख्या MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसे मैनेज करती है। और फिर है गुजरात का एरिया, इसके अंदर 450 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनी हुई हैं। और GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के तहत पोर्ट बेस्ड और केमिकल इंडस्ट्री यहाँ बहुत ज़्यादा चलती है। और फिर कर्नाटक के अंदर आप देख पा रहे हैं 350 से ज़्यादा यूनिट्स हैं। और ये IT, एरोस्पेस और KIADB, कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड का मजबूत कंट्रोल रहता है इसमें। और तमिलनाडु के जो स्टेट है उसके अंदर 300 से ज़्यादा यूनिट्स हैं जो
ऑटोमेटिव गाड़ी बनाना और टेक्सटाइल का काम करती है। और उत्तर प्रदेश स्टेट के अंदर 250 से ज़्यादा यूनिट्स लगी हुई है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और एक्सप्रेस वे के किनारे एक क्लस्टर बना हुआ है इंडस्ट्रीज का। और राजस्थान के अंदर 230 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, यूनिट्स हैं। और ये रिक्को राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन इसको मैनेज करता है। और फिर है मध्य प्रदेश 200 से ज़्यादा यूनिट्स को मैनेज करता है। और यहाँ पर सेंट्रल इंडिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। और तेलंगाना, यहाँ पर 180 से ज़्यादा यूनिट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल्स और आईटी और बायो टेक क्लस्टर को मैनेज करती है। इसके अलावा बाकी राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा में भी 70 से 150 के बीच औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी ज़्यादा डिटेल्ड व्यू आपको मिलेगा। अभी ये मेरा शुरुआती वीडियोज़ हैं, तो हो सकता है कि मुझ में कुछ कमियां रह जाएं, लेकिन मैं मैनेज करूँगा कि आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन कंटेंट मिले। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने जिनको ज़्यादा इनकी डिटेल्स की ज़रूरत रहती है उनको शेयर कर दीजिए। तो अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।